और बच्चों कैसे हो? जल्दी बताओ कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम फाइनली आपके लिए लास्ट वीडियो लेके आए हैं लाइट चैप्टर की, दैट इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ लेंस। लास्ट वीडियो में हमने को क्या कराया था? लास्ट वीडियो में हमने लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन और उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करे थे, और आपको एक होमवर्क क्वेश्चन लास्ट में दिया था जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे जैसे कि हम करते आते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या था, वीडियो नंबर 9 जो कि हमारी थी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पे। वीडियो 9 है ना? हाँ, वीडियो 9 में क्या था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कराया था। उसमें हमने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया लास्ट में, डायमंड वाला। तो हुआ क्या, वो क्वेश्चन 10th वीडियो के स्टार्ट में आपको सोल्व कराना था। ठीक है, बट वो हो नहीं पाया, दिमाग से निकल गया। तो पहले हम क्या करेंगे, वीडियो नंबर 9 जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड थी उसका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वीडियो थी लेंस फॉर्मूले वाली, उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर शुरू करेंगे आपका फ्रेश टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं आपके लिए, रात के 1:40 में शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठंड हो रही है कभी, तो ये आपके इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो वो ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, जो दो क्वेश्चन आपके रहते हैं पेंडिंग, वीडियो नंबर 9 का और वीडियो नंबर 12 का, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। एक हमारा क्वेश्चन था जो मैं करा रहा हूं आपको अभी, ये है वीडियो नंबर 9 का होमवर्क क्वेश्चन। वीडियो 9 का होमवर्क क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन था, बहुत ध्यान से देखना। आंसर बच्चों को आ गया था बेटा इसका। अरे कैसे हो जाता है, इसमें बोल रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दिया हुआ है आपका कितना, 1.6। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ ग्लास is 1.5, then find the refractive index of diamond। वो भी कौन सा वाला, एब्सोल्यूट। ध्यान रखना, एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, हम जब भी बोलेंगे एब्सोल्यूट तो इसका मतलब वो एयर के रेस्पेक्ट में है। तो बहुत इजी है, मैंने आपको उस वीडियो में फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें कभी भी सेकंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में पूछा जाए, उसका फॉर्मूला क्यों बनेगा कि सेकंड का अपॉन फर्स्ट का एब्सोल्यूट वाला। इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दो। देयरफॉर म्यू डी डायमंड का ग्लास के एस्पेक्ट में इक्वल्स टू ऊपर डायमंड का और नीचे ग्लास का। गलत कर दिया गया, नीचे दे रखा है। एक मिनट रुक जाओ, क्या ये डायमंड के था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, ये था। अब आपको निकालना का है, आपको निकालना है डायमंड का। तो कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का ग्लास के एस्पेक्ट में कितना है, 1.6, और डायमंड का आपको निकालना है एब्सोल्यूट वाला, ग्लास का कितना है 1.5। तो जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो आ गया 1.6 इंटू 1.5, दैट इज 2.4। आई थिंक उसके अंदर ये मैंने ऑप्शन दिए थे अपने आप ही, ये ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा था। ठीक है, तो दैट इज 2.4। तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा आ गया 2.4। नोट करो फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। डन, ओके। अब जो हमारा लास्ट वीडियो जो कि हमारी थी लेंस फॉर्मूले के बेस पे, उसका होमवर्क क्वेश्चन देखो क्या था, जो हमारी 12th वीडियो थी। एक खुला बता लो ओरिएंटेशन। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन था हमारा कि, हाँ गोलू भाई थे हमारे ना वीडियो नंबर 12 में, लास्ट क्वेश्चन में गोलू, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस लिया था। ठीक, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा था। ठीक है, तो पहले हम लिख रहे हैं आपका गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कितना था, 25, 30, 40, 25, 30, 40 बेटा सेंटीमीटर लगा लेना, एंड 60 और 120, चलो मैं लगा लेता हूं सेंटीमीटर। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने इमेज डिस्टेंस गोलू जी ने निकाल लिए थे। कितने, 100 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर, 100, 24, 60,
एंड 30 एंड 40, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेजरी, ऑब्जेक्ट के लिए इमेजरी 40 के लिए 60, 60 के लिए 30, 120 के लिए 40। अब हुआ क्या था उसमें, अनफॉर्चुनेटली गोलू भाई साहब जी ने गलती कर दी थी ये ऑर्डर लिखने में। मतलब ये तो सही लिखा हुआ है, ये ऑर्डर उन्होंने गलत लिख दिया, मतलब किसी का इमेज डिस्टेंस किसी और के आगे लिख दिया। तो इसके बेस पे 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं कि गोलू भैया के ऑर्डर ठीक कर दो। बी पार्ट में बोल लेते हैं कि इमेज डिस्टेंस निकालो अगर ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पे है। सी पार्ट, किस केस में जो है बिगेस्ट इमेज बनेगी। और लास्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो वन बाय वन करके जो है सबको सोल्व करेंगे। पहले आप देखो ए पार्ट। देखो पता क्या चलेगा सर, ये तो 5 वैल्यू है। ध्यान रखना कुछ नहीं याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस की कहानी। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा मोबाइल जो है कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट अगर पास आएगा इन्फिनिटी से तो इमेज लेंस से दूर जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा तो इमेज पास आएगी। इसका मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा होता है तो इमेज डिस्टेंस कम, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम तो इमेज डिस्टेंस ज्यादा। बस आपको ये इसके अंदर प्रिंसिपल लगा लेना है। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है तो इमेज डिस्टेंस उसी ऑर्डर में घटना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिस ऑर्डर में बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस घटना चाहिए। चलो देखते हैं 25, 30, 40, 60, 120, ये तो ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर है? 124, ये क्या कर दिया बोलू भाई ने, पता नहीं। 100, उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है 60। तो जो इसका करेक्ट ऑर्डर है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा करेक्ट ऑर्डर? सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू 100 सेंटीमीटर, उसके बाद उसके बड़ी वैल्यू, सॉरी छोटी वैल्यू 60 सेंटीमीटर, उसके बाद 40 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 सेंटीमीटर और उसके बाद 24 सेंटीमीटर। 100, 60, 40, 30, 24। इस क्वेश्चन का आंसर केवल एक बच्चे ने दिया, दैट इज इति जिंदल। ठीक है, उसका जो है थोड़ा सी पार्ट में हल्का फुल्का गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं होगी। वेल ट्राई बेटा। ए बी सी डी चारों पार्ट कराएंगे, ए पार्ट बिल्कुल सही था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ने पे इमेज डिस्टेंस घटेगा और वो ऑर्डर ये सही है। ठीक है, इसमें लिखोगे क्या, इसमें सिंपल लिख देना एज वी मूव अवे फ्रॉम लेंस। ठीक है ना, या एज ऑब्जेक्ट लिख लो, एज ऑब्जेक्ट इमेज विल मूव टूवर्ड्स दी लेंस। सिंपल लॉजिक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस से दूर जाएगा इमेज लेंस के पास जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा सही ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब आ जाता है बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट में कह रहा था कि जब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है 90 सेंटीमीटर पर रखा हो, ऑब्जेक्ट जो हमारा 90 सेंटीमीटर पर हो, मतलब यू कितना पर रखा है 90, और आपको पता है अगर यू 90 तो क्या लगा दो इसके आगे माइनस, बिकॉज यू ऑलवेज नेगेटिव। तो कह रहा है इस केस में इमेज कहां बनेगी। तो देखो सिंपल सा फंडा है, यू 90 है तो इमेज कहां बनेगी। तो अगर आपको यू पता है इमेज निकालना तो आपको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, हर वो कैसे निकलेगी बेटा। 5 ऑर्डर दे रखे हैं, 25 के लिए 100, 30 के लिए 60, 40 के लिए 40, 60 के लिए 30, 120 के लिए 24। तो इन 5 केसेस में से 5 ऑर्डर में से कोई सा भी केस पकड़ लो भाई, ये यू और ये वी और एफ निकाल दो पहले, फिर एफ निकालने के बाद यहाँ पुट कर दो, सिंपल सी कहानी। तो पहले क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक केस पकड़ लेते हैं। व्हेन u इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, इमेज का बन रही है 100 सेंटीमीटर, यहाँ क्या लगा दोगे माइनस, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो ऑलवेज वर्चुअल एंड सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि बनेगी राइट में। ठीक है, सर एक केस तो है बेटा, उस केस को इसमें क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, तो क्या लगा दोगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, और ध्यान से देखना। अब 1/v एक काम करते हैं, यहां करते हैं इसके आगे का सोल्व। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू, सर ये तो फोर्थ पार्ट में पूछा है f, तो बेटा जब तक f निकालोगे नहीं सेकंड पार्ट होने का नहीं है। तो 1/v माइनस के 1/u, v कितना है रख दो, v 100 माइनस के u कितना है माइनस के 25। बेटा एक केस उठाया गया है पहले वाला,
1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, सिंपल है 100, यहाँ पर ऊपर 1, यहाँ पर ऊपर 4, तो हमारा आ गया 5/100। ये बहुत इजी है, 5 से काटो कितना आ जाएगा 1/20। ये हमारा 1/f आया है। सो देयरफॉर f इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो पॉजिटिव आया और कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ सही निकली है। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। हमने इनडायरेक्टली डी पार्ट भी सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर ये निकालना है। नाउ अब लगाओ दोबारा लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आपको 1/v निकालना है, तो u को इधर भेज दो, ये इधर कोस से क्या बन गया पॉजिटिव का। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो। u कितना माइनस के 90, f कितना वो हमने निकाल लिया 20। अब तो बेटा केवल क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1/v इक्वल्स टू माइनस के 1/90 प्लस 1/20। 90 20 का एलसीएम कितना आएगा 180। यहाँ पर माइनस के 2 ऊपर और यहाँ प्लस के 9, तो ये हमारा 1/v कितना आ गया 7/180। तो देयरफॉर आपका v कितना आ गया 180/7। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो काट लो इसको, 2 बच्चा कितना 4, तो 4 0 5 कितना बचा 5 पॉइंट लगाओ 7। तो हमारा v कितना आ गया 25.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर रख कर रखा है तो इमेज का बनेगी 25.7 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इतना नोट करो, हमारा ए और बी पार्ट हो गया है। नोट करो फटाफट बच्चों इसको, दिख रहा है ना साफ, विजिबल 25.7 सेंटीमीटर। कर लो फटाफट नोट। ओके चलो अब चलते हैं सी और डी पार्ट की तरफ। सी और डी पार्ट, डी तो हो पड़ा है, हमने ऑलरेडी एफ निकाल लिया। ठीक है, सी पार्ट देखो, सी पार्ट में कह रहा है, वेट अ मिनट, सी पार्ट में क्या बोल रहा था, सी पार्ट में बोल रहा था कि विच ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिव द बिगेस्ट इमेज। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिगेस्ट इमेज देगा। तो आपको बताना चाहिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है तो उसका मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। याद करो, इन्फिनिटी तो इमेज का मान थी फोकस पे, है ना। फिर ऑब्जेक्ट पास आया तो थोड़ा बड़ा हुआ था, जब आया था 2f पे तो इमेज भी 2f पे सेम साइज की, और पास आने पे बिटवीन आने पे इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इनलार्ज होना शुरू हो गई थी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज दूर होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। अब जैसे जैसे दूर जाएगा इमेज छोटी होती जाएगी। इसका मतलब सबसे बड़ा साइज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास होगा। तो देख के बता दो इन पांचों में से यू की वैल्यू सबसे कम कौन सी है। बिल्कुल ठीक, 25 सेंटीमीटर। सर एक वर्चुअल केस भी बनता था, उसमें भी इमेज बड़ी बनती थी, कैसे पता लगाओगे। जब इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 आ चुकी है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ये रहा, ये था ना हमारा f1 और ये हमारा f2, और ये हमारा 2f1 और ये हमारा 2f2। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वर्चुअल वाला केस तो बनने के नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मिनिमम 25 पे रखा हुआ है, 30 40 40 से 20 तो दूर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है इसके अंदर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब u हमारा होगा 25 सेंटीमीटर। डन। तो बेटा इतने का आपका ये गलत हुआ, इसके अंदर केवल आएगा 25 सेंटीमीटर। डी पार्ट तो हम ऑलरेडी बी पार्ट में निकाल चुके हैं, कितना आ गया था 20 सेंटीमीटर। डन। नोट कर लो फटाफट इसको। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा पावर ऑफ लेंस। डन। ओके बेटा टॉपिक इतना बढ़िया तरीके से समझाएंगे, पूरा फील मिलेगा पूरा। ठीक है, कि पावर का जो फॉर्मूला है वो आया कैसे, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन कि पावर होती क्या है, बहुत ध्यान से देखना। इट इज दी, आती है तुम्हें डेफिनेशन, इट इज दी डिग्री ऑफ, सर डिग्री तो बहुत कम हो रहा है इस टाइम, 2-3 डिग्री और होगा,
इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस of light rays falling on lens। पावर का मीनिंग क्या है? डिग्री मतलब होता है कम या ज्यादा। किस चीज की डिग्री? कन्वर्ज करने की, डाइवर्ज करने की। तो कितना कन्वर्ट कर पा रहा है या कितना डाइवर्ज कर पा रहा है कौन? किसको? लाइट रेस को। वो लाइट रेस जो लेंस के ऊपर पड़ रही हैं, दैट इज कॉल्ड पावर। तो अगर ज्यादा कन्वर्ट करेगा तो पावर ज्यादा, ज्यादा डाइवर्स करेगा तो पावर ज्यादा, कम कन्वर्ट्स पावर कम, कम डाइवर्स पावर कम। ठीक है ना? अब पावर को सिंपल भाषा में ये बताया गया है, पावर इज डिफाइंड एज दी, सबको आता मुझे पता है, इट डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये मोस्टली बच्चों ने याद करी होगी, पावर इज डिफाइंड एज दी रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। सर फॉर्मूला भी आता है हमको, तो ये रहा P इक्वल्स टू 1/f, और वो भी कहाँ में? मीटर में। ठीक है, हम आपको ये बताएंगे पावर का फॉर्मूला, अगर 1/f का मीनिंग क्या है। सर वो भी हमको पता है, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। अभी कैसे मीनिंग देता है तो ध्यान से देखना। हम आपके सामने दो कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, एक ये रहा, चलो काम करते हैं थोड़ा छोटा बनाते हैं, एक ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और एक ये रहा। सर सेम बने हैं तो कोई बात नहीं, लेंस L1 और लेंस L2। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब दोनों में पैरेलल लाइट के भेज देते हैं, ये रही पैरेलल लाइट की रेस। इसने क्या करा, इस लेंस ने, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ट ही करेगा, तो इसने क्या करा, लाइट की रेस को यहां कन्वर्ट कर दिया। सर एक और भेजूं? बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी सकती हैं, मैंने एक और भेज दी तो ये यहां से। इसमें क्या हुआ, अगर मैंने सेम लाइट की रेस, ध्यान रखना दोनों लेंस का जो है ना फोकल लेंथ अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, मतलब कि कहां पे लाएगा। इसने क्या करा, इसने भी कन्वर्ट करा, बट इसने कन्वर्ट आगे करा, ये ऐसे। बहुत ध्यान से देखना, ये इस आपको पता है जहां पर लाइट की रेस कन्वर्ज होती हैं, जैसे कॉमन पॉइंट पे क्या बोलते हैं उसको? फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखो, ये दो लाइट की रेस थी, ये दो लाइट की रेस सेम जा रही हैं। अब जो इनको पहले मिला देगा, इसका मतलब उसने देखो जल्दी पकड़ के मिला दिया, उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा। अब जो बेचारा आगे जाने पे मिला रहा है, उसकी पावर कम। तो इन दोनों लेंस में से L1 L2 में से किसकी पावर ज्यादा दिख रही है आपको? बिल्कुल ठीक, इसकी। अब जहां पर लाइट की रेस मिलती हैं कन्वर्जन के बाद, पैरेलल वाली, वो कहलाता है फोकस। तो F1 और ये F2, अच्छा ये लो कैपिटल लगा लो, क्यों बुरा मान रहे हो? F1 और ये F2। इसका मतलब सर इसकी पावर तो कम है, ज्यादा है। इसकी पावर ज्यादा है क्योंकि इनने लाइट की रेस को पहले मिला दिया, ये ना, इसने लाइट की रेस को पहले मिला दिया। इसकी फोकल लेंथ कम होने के बावजूद भी, इसका मतलब है फोकल लेंथ तो कम है और पावर ज्यादा। इसने लाइट की रेस को दूर मिलाया, इसका मतलब सर पावर कम है। ध्यान से देखो, दूर मतलब फोकल लेंथ की ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये है जितनी फोकल लेंथ कम होगी, जल्दी लाइट की रेस मिल जाएंगी और उतनी ही पावर ज्यादा हो जाएगी। जैसे कहानी कन्वर्जेंस की है, सेम कहानी डाइवर्जेंस की। जो जल्दी डाइवर्ज कर देगा, ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज करेगा, दैट इज हाई पावर, और जो कम से कम करेगा उसकी पावर लो। ठीक है, तो इस तरीके से पावर का फॉर्मूला आता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसका मतलब ये है P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब आपको बताया फिजिक्स के अंदर डायरेक्टली हटा होगा तो कांस्टेंट आया होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर 1 रही होगी। सिंपल लॉजिक।
तो ये हमारा फॉर्मूला है पावर का, जो आपको याद रखना है P इक्वल्स टू 1/f, और फोकल लेंथ काय में लेनी है, मीटर में, जिससे कि हम इसकी यूनिट को डिफाइन कर सकें। इतना आप इसको नोट कर लो, करो बेटा फटाफट नोट करो। डन, ओके। रफ भी नहीं हो रहा ठंडी हुई है, चलो कोई बात नहीं, खत्म तो करना ही है इसको। तो हमने आपको बताया जो पावर है उसका फॉर्मूला सिंपल 1/f, और मैंने आपको भी बोला कि वो क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ मीटर में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है। तो पावर इक्वल टू 1/f, अब f टाइम में है मीटर में, इसका मतलब है 1/मीटर। अब मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ गया, मीटर इनवर्स। इसका मतलब जो पावर की SI यूनिट है वो क्या है, मीटर इनवर्स। अब इसी मीटर इनवर्स को क्या बोला गया है, बिल्कुल ठीक बेटा, डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। इसका भी सिंबल है कैपिटल D। इसका मतलब 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू 1 डायोप्टर। क्लियर। अब होता क्या है, जितने भी मैंने आपको मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जितने सब कराए हैं, सब में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होती थी। तो ध्यान रखना, आपको अगर पावर निकालनी है डायोप्टर में, जो कि इसकी SI यूनिट भी है, तो आपको फोकल लेंथ को पहले ही मीटर में चेंज कर लेना होगा। मान लो अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर है, कितनी, 10 सेंटीमीटर मान लो, उसको मीटर में कर देना हाथों हाथ, 10/100 हो गया मीटर, ठीक है। अब होता क्या है, कई बुकों में लिखा होता है पावर का फॉर्मूला, ये बहुत ध्यान से देखना, पावर इक्वल टू 100/f। सर ये क्या हुआ, तो इसमें हुआ क्या, सॉरी इन सेंटीमीटर। अब आपको पावर को निकालने के लिए फोकल लेंथ को मीटर में करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में रख दो और ऊपर फॉर्मूले में 100 ले लो। तो ये तो कॉमन सेंस है कि फोकल लेंथ को जब आप मीटर में करोगे तो सेंटीमीटर नीचे है, तो जब मीटर में करोगे तो डिवाइड करोगे 100 से, वो पहुंच जाएगा ऊपर। तो ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, ये मच बेटर है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कितने रेट के फॉर्मूले, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f, focal length should be in meter so that we can get the unit of power in diopter। ठीक। अब बात करते हैं कि सर कॉनकेव लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की पावर सुना हुआ नेगेटिव पॉजिटिव होती है, वो कैसे, ध्यान से देखो। बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल कैसी होती है, बिल्कुल ठीक, पॉजिटिव। और पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर है वो क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। सिंपल सा फंडा, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन में काम आएगा। अब अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस की सर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अरे मिरर की भी होती है नेगेटिव बेटा। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो सर पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है, तो बेटा एक पावर भी हो जाएगी नेगेटिव। तो ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर होती है नेगेटिव, सॉरी कॉन्वेक्स की होती है पॉजिटिव, कॉनकेव की होती है नेगेटिव, ठीक है। नोट करो फटाफट इसको। आप चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। डन, कितनी हो गई वीडियो, ओके चलो जल्दी खत्म करेंगे, मुझे वैसे ही ठंड लग रही है चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका। क्वेश्चन फर्स्ट क्या रहा है, फाइंड दी, बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं, जल्दी खत्म करेंगे। फाइंड दी पावर ऑफ अ, फर्स्ट पार्ट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और सेकंड पार्ट क्या है, कौन क्या होगा पक्का मैंने लिखे
कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो पावर निकालनी है कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की। कॉन्वेक्स वाले की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव की दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी है, करते हैं इसको, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। चलो मैं करा रहा हूं। फोकल लेंथ किसकी, फर्स्ट पार्ट में कॉन्वेक्स कितनी है 20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन लेना मत भूलना, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव है इसलिए लगा दोगे पॉजिटिव। देयरफॉर पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ इन मीटर। सर मीटर में तो करना भूल गए, यहां कर लो मीटर में 20/100। कायम आ गई मीटर में, इतना आ गया मीटर में 1/5। चाहो तो यहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 1/f कितना है 1/5। 5 पहुंच गया ऊपर तो कितना आ गया 5 डायोप्टर। डन। ओके सेकंड पार्ट में लिख के दिखाएंगे ना। एफ कितनी है 50 सेंटीमीटर, बट ये तो कॉनकेव लेंस है तो अपने आप ही क्या ले लो नेगेटिव। देयरफॉर पावर इक्वल्स टू 1/f। एफ का है मीटर में, तो 2 मीटर में 50 अपॉन माइनस लगाना भूलना 100। ये पहुंच गया ऊपर तो हमारा आ गया 100 अपॉन -50, दैट इज -2 डायोप्टर। ये हमारा आ गया -2 डायोप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में पावर आई 5 डायोप्टर, सेकंड पार्ट में आ गया पावर -2 डायोप्टर। नोट करो फटाफट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई अच्छा सा क्वेश्चन कराओ, अभी कराएंगे, टेंशन मत लो। डन। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता क्या है, बेसिक क्वेश्चन भी आने चाहिए ना। अगर मैं आपको सीधा क्वेश्चन तड़ावा करा दूंगा तो आप हो जाओगे डीमोटिवेट, और डीमोटिवेट होना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। A lens has a power of -2.5 डायोप्टर। एक लेंस है जिसकी पावर दे रखी है -2.5 डायोप्टर। फुल स्टॉप। what is the focal length and nature of lens। लेंस का नेचर पूछ रहा है और फोकल लेंथ पूछ रहा है। बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई फटाफट। कर लिया। अब हम करा रहे हैं इसका सॉल्यूशन। पावर कितनी गिवन है -2.5 डायोप्टर। डन। अब ध्यान रखना डायोप्टर मतलब क्या है मीटर इनवर्स, ठीक है। तो जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, ठीक है। तो वी नो दैट P इक्वल टू 1/f। अगर P इक्वल टू 1/f है तो देयरफॉर कितना जाएगा 1/p। सिंपल, कुछ नहीं करना, P की वैल्यू तो -2.5। अब पॉइंट हटाओ, ऊपर 0, ये आ गया -10/25। काट लो 5 से, ये आ गया -2/5 मीटर, ठीक है। अब होगा क्या, जिस तरीके से आपने फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में करा था उस तरीके से क्या करना, जो हमारे मोस्टली आंसर होते हैं वो सेंटीमीटर में निकालने होते हैं। तो इसको जो हमारी फोकल लेंथ मीटर में आ चुकी है इसको क्या करना सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। बहुत इजी, कैसे 100 से मल्टीप्लाई करके। सर करना जरूरी है, करना जरूरी नहीं है, अगर कर दोगे तो बेहतर रहेगा। -40 सेंटीमीटर, दिस इज योर फोकल लेंथ। अब बोल रहा है कि नेचर निकालो लेंस का। नेचर मतलब होता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, या उसका नाम बता दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो नेचर कैसा देखो, सिंस जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, आ जाओ कहीं लिख जाएगा पावर से, पावर नेगेटिव तो फोकल लेंथ भी क्या आने वाली नेगेटिव। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है या लिख दो कि P नेगेटिव है तो देयरफॉर दिस लेंस विल बी, दिस लेंस हैव टू बी कॉन्वेक्स। गलत, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, ठीक है। करो नोट फटाफट, ये आसान आसान से क्वेश्चन जल्दी नोट करो। चलो भाई अब चलते हैं इसका छोटा सा एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है।
बहुत ध्यान से देखना। वो क्वेश्चन क्या होता है, कई बार बच्चे जो उसको कर नहीं पाते हैं, ठीक है, आप लोग कर लोगे, मैं आपको एक बार अच्छे से करा दूंगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चों वाले भी, ठीक है। P इक्वल टू 1/f, f दिया होगा तो P निकाल लोगे, P दिया होगा तो F निकाल लोगे। अब दिक्कत जब आएगी जब हमारे पास एक ना लेके दो लेंस दे रखे होंगे, ठीक, एक ना लेके दो लेंस। चलो भाई, सॉरी, ठंड लग गई रात की। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो ध्यान से देखो, एक लेंस हमारा मान लेते हैं कॉन्वेक्स है, समझा रहा हूं केवल आपको, और एक लेंस मेरा क्या है, कॉनकेव, ठीक है। अब आपको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो तो करेगा कन्वर्ज, और कॉनकेव क्या करेगा, डाइवर्ज। तो क्या करने वाले हैं, इन दोनों लेंस को ले आएंगे, इन लेंस को ले आएंगे कॉन्टेक्ट में। कैसे मतलब, तो बहुत ध्यान से देखना। ऑलमोस्ट, मतलब मैं तो यहाँ पे क्या है कॉन्टेक्ट में लिखूंगा, अब मैं बिल्कुल इसको टच कर देते हैं। ये लेंस L1, ये लेंस L2, ये वाला कॉनकेव और ये वाला कॉन्वेक्स। तो अगर मैं लाइट की रे को ऐसे भेज दूं, बहुत ध्यान से देखना, ये रही लाइट की रे, एक ये रही, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल है किसके, इनकी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है ना। तो ये लाइट की रेस कैसे काम करेंगी, कन्वर्ज होंगी, ये डाइवर्ज होंगी, ये क्या करेंगी, डिपेंड करेगा इनकी फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पावर पे। अगर दोनों की ही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पावर सेम हुई तो ये लाइट की रेस क्या करेंगी, कन्वर्ज डाइवर्ज, ये कुछ नहीं करेंगी, ठीक है। मान लो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है इधर जाओ, कितना मान लो इसकी फोकल कितनी है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, वो लगवा दे, इसकी पॉजिटिव होगी उसकी नेगेटिव होगी, तो ये इसके अकॉर्डिंग 10 डायोप्टर से इसको कन्वर्ट करेगा और दूसरे वाला इसको उतना ही डाइवर्स करेगा, मतलब इसको सीधा करना चाहेगा। अब अगर गैप होता तो ये लेटर शिफ्ट हो जाएंगी, बट क्योंकि ये बैक टू बैक लगे होंगे तो होगा क्या, जितना कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करना चाहेगा उतना ही कॉनकेव लेंस डाइवर्स कर देगा, तो दीज लाइट रेज विल गो स्ट्रेट, अगर दोनों लेंस कांटेक्ट में हमारे ये रखे हुए हैं तो। इसका मतलब ये है दोनों की कंबाइंड पावर कैसे निकली, तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखना, यही हमारा मेन फॉर्मूला है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस will be equals to individual powers P1 plus P2 plus P3 up to Pn। मैंने तो आपको यहाँ दो लेंस दिखा रखे हैं, अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ नहीं करना, कंबाइंड पावर निकालने के लिए इंडिविजुअल पावर्स को जोड़ दो, और मेन चीज विद साइन, जो नेगेटिव पावर है उसको नेगेटिव लो, जो पावर पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लो, ठीक है। कॉन्वेक्स पावर पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, दोनों सेम, तो प्लस माइनस होगी कितना हो गया, 0, मतलब पावर ही 0, तो ना तो कन्वर्ज होगा ना डाइवर्ज होगा, पावर है किस चीज की, कन्वर्जिंग की और डाइवर्जिंग की। जो हमारी यहाँ पावर है वो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, तो जब पावर प्लस माइनस होके 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, पावर 0 का मतलब है ना तो होगी कन्वर्ज और ना होगी डाइवर्ज, ठीक। चलो, तो हमारा सिंपल फॉर्मूला हम बात करेंगे दो लेंस के लिए, तो कंबाइंड पावर विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2, खत्म। सर अगर हमें कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने को आया, ठीक है, तो क्या करोगे सर, जिस तरीके से आपने कंबाइंड पावर निकाला है ऐसी कंबाइंड फोकल लेंथ निकाल लेंगे सर, बहुत इजी है, तो थैंक यू वेरी मच। अब अगर तुमने ये कर दिया तो टाटा बाय बाय, क्वेश्चन आपका गलत। सर कैसे गलत, देखो, जब मैंने आपको बताया, जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि कंबाइंड पावर इंडिविजुअल पावर्स के सम्स के इक्वल होती है विद देयर साइन, तो
ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपको बताया P क्या होता है 1/f, तो इसे मत देखो, ये गलत है यहाँ पे बेटा। मगर बच्चे करते हैं इसको, इसको नहीं करना, मैं हर जगह क्रॉस लगा रहा हूं, इसको मत करना बच्चों, इसे देखो बस, इसे याद रखो। PC इक्वल टू P1 प्लस P2। आप क्या करो, इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग उनकी फोकल लेंथ लिख दो। अगर पावर कंबाइंड है तो फोकल लेंथ भी कंबाइंड, PC इक्वल टू 1/FC, और P1 के लिख दोगे 1/F1, और P2 को 1/F2। तो ध्यान से देखो, क्या FC इक्वल टू F1 प्लस F2 आया? नहीं आया ना, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है और बच्चे इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड पावर याद रखो, और उससे क्या निकल जाएगा, कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो कंबाइंड पावर का तो निकालना सम कर दो, कंबाइंड फोकल निकालनी है तो उनके रेसिप्रोकल का सम करो। क्लियर, नोट करो उसको फटाफट। दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन देखेंगे और एक आपका होमवर्क क्वेश्चन, करो फटाफट नोट। ओके, अब चलते हैं अपने अच्छे क्वेश्चन की तरफ। दो ही क्वेश्चन है इसमें, एक आपको होमवर्क क्वेश्चन है और एक आपको कराए। सर क्वेश्चन नंबर 3 डालो बेटा, इस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, ओवरऑल हमारा आज का न्यूमेरिकल 3 है। तो टू थिन लेंसेस, ध्यान रखना पूरी की पूरी कहानी थिन लेंसेस की है हमारे सिलेबस में, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, क्योंकि जब लेंस बड़े होते हैं तो वहां की कहानी अलग है। वहां लगता है लेंस में करना कि लेंस थिन लेंस होगा। टू थिन लेंसेस ऑफ पावर, टू थिन लेंसेस ऑफ पावर प्लस 3 प्लस 3.5 डायोप्टर एंड माइनस के 2.5 डायोप्टर, मतलब दो थिन लेंस हैं। पहले की पावर कितनी है 3.5 डायोप्टर प्लस के, अगले की है माइनस के 2.5 डायोप्टर, आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट। ध्यान रखना अगर ये कांटेक्ट में है तो ये हमारा फॉर्मूला सही है। सर अगर कांटेक्ट में ना हुए तो बताओ, तो बेटा वो टॉपिक आएगा आपका क्लास 12th में, फिर उसके अंदर डिस्टेंस का भी जो है फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं। प्लेस्ड इन कांटेक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। Find the power and focal length of the lens combination। तो जो आपका कॉम्बिनेशन बनने वाला है उसकी पावर निकाल के दिखाओ और उसकी फोकल लेंथ। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है, यूं डाल दो उसको आप, है ना, बल्कि मेरे करने से पहले कर दोगे आप। हो गया, आंसर भी आ गया। सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सबसे पहले गिवन लिखेंगे बेटा, दो लेंस हैं तो किसी को भी 1 मान लो किसी को भी 2 मान लो। मान लेते हैं P1 कितना हो गया प्लस के 3.5 डायोप्टर और P2 कितना हो गया माइनस के 2.5 डायोप्टर। अब क्योंकि कॉन्टेक्ट में रखा गया है तो कंबाइंड पावर कैसे निकलेगी, देखते हैं अभी। पहले गिवन लिख लो, PC निकालना है और FC निकालना है, ये हमारा गिवन। अभी लिखवाया फॉर्मूला, वी नो दैट PC इक्वल्स टू P1 प्लस P2 विद साइन। तो P1 कितना है प्लस के 3.5 प्लस फॉर्मूले का और माइनस के 2.5, तो 3.5 में से रहेगा कितना बचा 1 डायोप्टर। इसका मतलब ये है कंबाइंड पावर 1 डायोप्टर आ गई। ठीक, अब अगर कंबाइंड पावर आ चुकी है सर, अब है कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। आपने अभी भी ये बताया, बहुत ध्यान से, तुम बहुत मासूम बच्चे हो, ठीक है, मेरा बहुत कहना मानोगे ना तो ये फॉर्मूला लगा दोगे आप। सर कंबाइंड फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/f1 प्लस f2। सर f1 तो है नहीं, सर एक काम करेंगे, f1 निकालेंगे यहां से, f2 निकालेंगे यहां से, फिर पुट कर देंगे। अरे ऐसे नहीं करना बच्चों, जब हमारी कंबाइंड पावर निकल चुकी है तो हम ये क्यों लगाएंगे, हम तो लगा देंगे वी नो दैट P इक्वल्स टू 1/f और F इक्वल्स टू 1/p। तो अगर F इक्वल्स टू 1/p है तो देयरफॉर FC इक्वल्स टू 1/pc। ठीक, तो 1/pc कितनी 1। अब क्योंकि डायोप्टर है
तो फोकल लेंथ क्या में आएगी, मीटर में। तो हमारी एफ सी कितनी आ गई, एफ सी आ गई हमारी 1 मीटर। अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कितना जाएगा, 100 सेंटीमीटर। हो गया खत्म। इसका मतलब ये है जो कंबाइंड पावर थी वो 1 डायोप्टर हो गई और कंबाइंड फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अब कई बार में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर मैं कहूं इसके अंदर ही कि नेचर और निकालो कॉम्बिनेशन का, आपको साफ दिख रहा है जो फर्स्ट लेंस है वो हमारा बेटा साफ दिख रहा है आपको कॉन्वेक्स, क्योंकि पावर पॉजिटिव है और यहाँ पर ये कॉनकेव रहा होगा। तो जो नेट है वो कैसे बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। ध्यान से देखो कंबाइंड पावर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। ज्यादा कन्वर्ट करने वाला है, डाइवर्स करने वाला कम है। तो बात किसकी मानी जाएगी, बात मानी जाएगी कन्वर्ट करने वाले की। और आ भी रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब जो कंबाइंड है उसका नेचर कैसा, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स की तरह वो बिहेव करेगा। ऑफ द पावर 1 डायोप्टर एंड ऑफ द फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो। अब चलते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ और आपका चैप्टर और वीडियो खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक का और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज हम एक काम करेंगे आपके लिए जो है ना, तो क्वेश्चन हम ऊपर पिन करते हैं उसको लिख देते हैं। ठीक है, लिख क्यों रहे हो, टाइम खराब करोगे हमारा। देखते रहो अभी। द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन, the power of a combination of two lengths x and y। दो लेंथ हमारे पास, एक का नाम x है एक का नाम y है, और उन दोनों की जो कंबाइंड पावर है वो दी हुई है 5 डायोप्टर। अब ये बोल रहे हैं इफ द फोकल लेंथ, इफ द फोकल लेंथ of length x, of length x b 15 सेंटीमीटर, 15 है ना, 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ ऑफ लेंस y। ये हमारा ए पार्ट था और हमारा बी पार्ट। State the nature of lens, state the nature of lens y। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन की पावर है वो कितने रखी है 5 डायोप्टर, और जो लेंस x है उसकी फोकल लेंथ कितने रखी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालनी है y की और जो हमारा नेचर निकालना है लेंस y का। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। ठीक, अरे बच्चों रुको, हमने तो आपको उस दिन बोला गुड लक। क्यों नहीं बोला गुड लक बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं है, इसको हम यहीं पे सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो इस चैप्टर का कुछ भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नहीं लेके जाते हैं। काम करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको होमवर्क मानना भी है पॉज करो, सोल्व कर लो। ठीक है, मैं इसको यहीं सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, चलो सर जब भी कहें कि आपने ये क्वेश्चन कॉपी क्यों किया चलो वो ध्यान से देखना। तो कंबाइंड पावर कितनी है 5 डायोप्टर, और जो फोकल लेंथ है x की वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, आपको बोला 15, इसका मतलब भी पॉजिटिव है। कभी कौन सा लेंस का नेचर नहीं बताया। ठीक है, अगर वो उन्होंने बोला 15 इसका मतलब है प्लस के 15 ही। ठीक है, आपको क्या निकालना है y की फोकल लेंथ और नेचर ऑफ लेंस y। अगर पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आई तो
कॉनकेव। अब देखो वी नो दैट, अब क्योंकि x की फोकल लेंथ दे रखी है, y की निकालनी है, तो बेटर क्या है 1/fc देखो, और PC इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ये तो आपको आता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है, PC को रखना है ऐसी और इनको खोल देना है। ध्यान रखना इसमें पावर भी होगी और फोकल लेंथ भी। तो PC को ऐसे रखेंगे 5 आ गया, P1 1/, बन क्या जाएगा x, ठीक है गलत है पूरा, fx प्लस के 1/fy। तो fx कितना है 15, fy आपको निकालना है। अब आपको पता है जो 5 आए क्यों आए, कंबाइंड जो हमारी फोकल लेंथ वो कायम होगी, मीटर में रहेगी। तो अगर ये पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ भी कायम होनी चाहिए मीटर में। तो देखो जो मैंने पावर है वो अगर डायोप्टर में ली है तो मैंने x को कायम कर लिया, मैंने x को कर लिया कायम में मीटर में। अब जो fy है वो अपने आप कायम आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी मीटर में। कभी यहाँ पे भी शो कर लो, यहाँ शो में नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/fy इक्वल्स टू 5 माइनस 100/15, ठीक। अरे इसको यहां भेज देना इधर, तो 1/fy इक्वल्स टू 5 माइनस 100/15, 5 से काटो तो ये आ गया 20/3, अरे काटो ना 5 से 20/3, ऐसे में ले लो तो 3 5 जा 15 माइनस के 20/3, 1/fy इक्वल्स टू माइनस के 5/3, तो देयरफॉर fy इक्वल्स टू माइनस के 3/5 मीटर आ गई फोकल लेंथ वाई लेंथ की। सर मीटर में अच्छी नहीं लग रही, सेंटीमीटर में निकाल के दिखाओ। तो ये लो fy कितनी देगी, माइनस की 3/5 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 5 से गया 100, 20 आ गया। तो हमारी जो वाई लेंस की फोकल लेंथ है वो आ गई 60 सेंटीमीटर, माइनस के ए पार्ट निकल चुका है, फोकल लेंथ वाई लेंस की आ चुकी है। नेचर बोला लेंस वाई का, तो अगर यार फोकल लेंथ नेगेटिव है, सिंस एफ वाई इज नेगेटिव, तो लेंस कौन सा रहा होगा, यस देयरफॉर लेंस वाई इज कॉनकेव, ठीक है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डरना वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बेसिक से चलोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, ठीक। तो इसी के साथ ये हमारी लास्ट वीडियो खत्म होती है लाइट चैप्टर की, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कौन सा लेके आए, या तो हम लेके आएंगे ह्यूमन आई, या हम करेंगे आपका स्टार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिपेंड करता है कि कौन सा मन करता है बढ़ाने का, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड लेके आए, क्योंकि लाइट हुआ है तो उसके बाद ह्यूमन आई ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लाइट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें भी सारा खेल का है लाइट का है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। कोई भी अगर डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, और किसी भी वीडियो में अगर एक बार में समझ में ना आए, हल्का फुल्का डाउट रह जाए तो उसको दोबारा डबल ट्रिपल स्पीड करके देख लेना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।